Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 9. Subject SST Part Geography. Chapter 2 Physical Features of India. यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप, कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो कैसा है. ठीक है, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज अ वेस्ट कंट्री विथ वेरिड लैंड फॉर्म्स. आपको पहले से ही पता होगा कि भारत क्या है, एक विशाल देश है और उसके अंदर क्या है कि अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की क्या है, स्थल आकृतियां हैं. यानी कि लैंड फॉर्म्स का मतलब स्थल की आकृतियां हैं. ओके, व्हाट काइंड्स ऑफ टेरेन डू यू लिव इन. आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं या कौन से भूभाग में रहते हैं. ठीक है, इफ़ यू लिव इन प्लेन्स, अगर आप प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो यू आर फेमिलियर विद द वेस्ट स्ट्रेचेज ऑफ लैंड. तो आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे कि मैदानी क्षेत्र कहाँ कितने दूर दूर तक फैले हुए होते हैं. इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन्स, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो द रफ टेरेन विथ माउंटेन्स एंड वैली आर कॉमन फीचर्स. तो आप भली भांति परिचित होंगे किन से, पहाड़ों से, घाटियों से, इन सब से आप क्या होंगे, अच्छी तरीके से परिचित होंगे. इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ पार्टिकुलरली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ. वास्तव में हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके क्या है, बहुत से स्वरूप हैं. जैसे कि माउंटेन्स है, पहाड़ है, प्लेन्स है, मैदान है, डेजर्ट है यानी मरुस्थल या रेगिस्तान है, प्लेटोज यानी पठार है, एंड आइसलैंड यानी कि द्वीप समूह है. ये सब क्या है, फीचर्स है किसके, अर्थ के. ओके, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस. जो भारत है, भारत की जो ज़मीन है, जो अर्थ की जो स्थल है वो क्या है, उसमें बहुत सारे फिजिकल वेरिएशंस यानी कि बहुत सारी विभिन्नताएं हैं भौतिक तरीके से. जियोलॉजिकल द पेनिसुलर प्लेटो कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशिएंट लैंडमार्क्स ऑन द अर्थ सरफेस. अगर हम भौगोलिक तरीके से देखते हैं तो जो अर्थ का जो सरफेस है यानी कि अर्थ की जो सतह है वो क्या है, उसका बहुत ही प्राचीनतम हिस्सा है, भाग है उसका. इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स. और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे स्थिर भाग भी हैं. द हिमालयाज एंड द नॉर्थ प्लेन्स, हिमालय है और क्या है, नॉर्थन प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान है. आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स, ये क्या है, मुख्य लैंड फॉर्म्स है, स्थल भाग है. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, अगर हम भूगर्भ के हिसाब से देखते हैं तो हिमालय माउंटेन फ्रॉम एन अनस्टेबल जोन, जो हिमालय का माउंटेन है वो क्या है, अनस्टेबल जोन यानी कि अस्थिर है, वो अस्थिर भाग है उसका. ठीक है, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल ट्रोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. अब जो पूरा हिमालय है वो क्या है, हिमालय की जो श्रृंखला है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, क्या प्रेजेंट करती है कि वेरी यूजफुल टोपोग्राफी यानी कि युवा स्थलाकृति है, विथ हाई पीक्स यानी कि ऊंचाई पर है, शिखर पर है, डीप वैलीज गहरी घाटियां हैं, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स और तेज बहने वाली नदियां हैं. द नॉर्थन प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान आर फाउंड एल्यूवियल डिपॉजिट्स, ये किससे बने हैं, जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं जो कि पानी के साथ बह के आए हुए हैं इसलिए. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. अब जो पेनिसुलर प्लेटोज यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वो किससे बने हुए हैं कि रूपांतरित शैली जो है वो कम ऊंची है, कम ऊंची पहाड़ियाँ और जो चौड़ी घाटियाँ हैं उनसे ये बने हुए हैं. कौन से, पेनिसुलर प्लेटोज. और नॉर्थन प्लेन्स किससे बने हुए थे, जलोढ़ मिट्टी के बहाव से बने हुए थे. ओके, अब आते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स यानी कि मुख्य भौगोलिक वितरण. किससे इसको भौगोलिक रूप से डिवाइड किया गया है. द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स. इंडिया के भौतिक स्वरूप को कैसे भागों में बांटा गया है, फिजियोग्राफिक डिवीजन किया गया है. कैसे किया गया है, 6 भागों में दे रखा है. द हिमालय माउंटेन यानी कि हिमालय का पहाड़, द नॉर्थन प्लेन्स उत्तरी मैदान, द पेनिसुलर प्लेटोज यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, द इंडियन डेजर्ट्स यानी कि भारतीय मरुस्थल, फिर आता है द कोस्टल प्लेन्स यानी कि तटीय मैदान, समुद्र के किनारे पे जो होते हैं, और 6 नंबर पर आता है द आइसलैंड यानी कि द्वीप समूह. ओके,
अब आता है आपके द हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।